Today we will do the next topic, speech in our writing skills. स्पीच, जैसे आप कई बार ये सुनते भी हो कि आज प्रिंसिपल ने स्पीच दी, आज आपको इस स्टूडेंट को स्पीच देनी है, इस टॉपिक पर स्पीच देनी है। तो ये मोस्टली होता है हमारा डिलीवरिंग, मतलब कि हमारे माइंड के अंदर जितनी भी व्यूज़ होते हैं या जिस टॉपिक के बारे में हम जितना जानते हैं वो सब हम सबके सामने अपने व्यूज़ रखते हैं। तो थोड़ा और कुछ इसके बारे में जानते हैं हम। डिलीवरिंग अ स्पीच रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। स्पीच जो है वो उसको रिक्वायरमेंट किसकी है? हमारे कॉन्फिडेंस की, और हम किस तरह से अपने माइंड को प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने। वो डिलीवरिंग मेथड, वो डिलीवर करना हमें अच्छे से आना चाहिए। Those who read written content fail to become good orators, और जो इस कंटेंट को में फेल हो जाते हैं अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने में, अ स्पीच शुड बी डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द लेवल एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। वो किस लिए फेल हो जाते हैं? बिकॉज जब भी हम स्पीच बनाते हैं तो हम लोग उसको माइंड में एक लेवल बनाते हैं। कई बार होता है, आपने देखा होगा कि लोग हैं ना, पेपर लेकर जाते हैं और उसके अंदर फिर वो वहाँ पर लाइंस को खोजते हैं, तो वो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट होता है, कंसंट्रेशन होता है, उसको नहीं बना पाते। या कई बार होता है कि एक इंसान उस स्पीच के लिए इतना रेडी होता है, मतलब कि उसने उसको पहले प्रिपेयर किया होता है, कि वो पेपर से सिर्फ एक हिंट लेता है और वो अपने टॉपिक्स को जो बोलना चाहता है उसी से ही जुड़े हुए शब्द वो बोलता है। तो इसीलिए स्पीच को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, और उसको डिज़ाइन करने के लिए हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ रखनी पड़ती है कि उसका सबसे मेन प्रभाव पड़ना चाहिए, जो भी उसको हमारे पास में बैठी ऑडियंस सुन रही है उनको हम अट्रैक्ट कर सकें, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। द लैंग्वेज मस्ट बी इंटेलिजिबल टू द लिसनर्स, जिसका सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल हम लोगों को प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए और लिसनर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर कई बार होता है कि हम कहते हैं कि हमें लैंग्वेज नहीं आती, और हम चले जाएं अभी किसी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पे जाकर अगर हम हिंदी में देंगे तो ऑडियंस कोई हमें सुनेगी नहीं, जब तक हम उनकी लैंग्वेज को वहाँ पर मिक्सअप नहीं कर देते। तो ये इसीलिए हम लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो स्कूल से ही सिखाई जाती है, और उसके अंदर ये चीज़ें हम लोगों को प्रिपेयर करना सिखा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू create your confidence and see the level of your presence of mind. The basic purpose of making a speech is to convince the listeners that your ideas and views are authentic. और बेसिक पर्पस उसका क्या होता है स्पीच का, कि आप जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स नहीं लिसनर्स हैं, वो जितने भी हैं वो आपके व्यूज़ से अथेंटिक हो सके, मतलब कि उससे प्रभावित हो सके, और आपके व्यू से सहमत हो सकें। दे मस्ट फील कन्विंस्ड। इफ अ स्पीकर डज नॉट कन्विंस द ऑडियंस, द बेसिक पर्पस ऑफ द स्पीच इज डिफीटेड। इसके सबसे मेन चीज़ है कि आप अपनी स्पीच से हर किसी को कन्विंस कर सकते। जितने भी नेता हैं, देखा होगा उनके मोस्टली जो हैं हम स्पीचेस सुनते हैं, और उन स्पीचेस को सुनकर ही हम कन्विंस होते हैं कि हाँ ये इंसान कैसा है। तो इसीलिए स्पीकर का सबसे मेन मोटो होता है यहाँ पर ऑडियंस को कन्विंस करना।
अगर उसके अंदर वो डिफीट हो गया, हार गया, अगर कन्विंस नहीं कर पाया, तो उसकी स्पीच तो जो है वो अप टू द मार्क नहीं है. एक्सेप्ट, एसेंट, pronunciation and intonation play a very important role in making the speech impressive and effective. और इसके अंदर अट्रैक्शन लाने के लिए या अपने कन्विंस करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है कि प्रोनाउंसिएशन जो हमारी है वो क्लियर होनी चाहिए. इंटोनेशन जो है वो एक बहुत ही इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन जो है, मतलब कि लैंग्वेज का सही इस्तेमाल, उसको बोलने का तरीका, ये दोनों चीज़ें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी स्पीच के अंदर. द स्पीच मस्ट नॉट बी मोनोटोनियस. मोनोटोनियस मतलब कि ऐसे ही नहीं कि आलतू फालतू चीज़ें हम उसके अंदर बोल देंगे. वो अप टू द मार्क होनी चाहिए. एक लगे कि हाँ, बहुत ही सभ्य इंसान जो है वो इसको बोल रहा है. तो इसके अंदर जब भी हम स्पीच के लिए जब कभी भी हम स्टेज पर जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि आपके ड्रेसिंग सेंस जो है वो उस स्पीच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. फिर सेकंड थिंग आती है, उसको प्रेजेंटेशन किस तरह से आपने किया, और प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. तो ये तीन चीज़ें उसके अंदर बहुत मेन होती हैं. लिसनर्स फील बोर्ड एंड दे डू नॉट कंसंट्रेट ऑन द कंटेंट. अगर हम उसमें आलतू फालतू चीज़ें या बकवास करेंगे या इधर उधर की चीज़ें जोड़ेंगे, तो वो जो लिसनर्स हैं वो बोर होना शुरू हो जाएंगे और उनका कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा. दे मस्ट बी एंटरटेन इन बिटवीन सो दैट देयर इंटरेस्ट कैन बी रिटेन. और ज़्यादा सीरियस भी नहीं करना स्पीच को हमें कि हाँ बिल्कुल जैसे टीचर्स की तरह हम उसको ऑर्डर करें. हम लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ छोटी छोटी कहानियाँ या कुछ किस्से या कुछ दोहे या कविताएं या इस तरीके की कुछ न कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी चाहिए. द स्पीकर मस्ट डेवलप एन आई टू आई कांटेक्ट. और स्पीकर जब बोल रहा है तो वो ये नहीं कि वो अपने में मस्त होकर बोल रहा है स्टेज के ऊपर, नहीं. उसका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए कि ऑडियंस उसकी बात को कितना सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं. तो वो आई कांटेक्ट इसीलिए ज़रूरी होता है. अगर उसको लगता है कि लिसनर्स को ठीक है ये समझ में नहीं आ रहा, एक फेस से पता चल जाता है, तो हम थोड़ा सा उसको लाइट हो उसमें किस तरह से कन्वर्ट करें. तो ऑन द स्पॉट इसमें हम लोगों को अपने व्यूज़ जो हैं अटैच करने पड़ते हैं. तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज़ रिलेटेड टू देयर बेनिफिट्स. और ये तभी हो पाएगा, हम लिसनर्स के साथ ये पॉसिबल तभी कर पाएंगे जब हम जो सब्जेक्ट हमने लिया है उसी मैटर से रिलेटेड हम उधर बोलेंगे, तभी वो बेनिफिट देगा. तो इसीलिए जब भी आप स्पीच वगैरह लिखें या बोलें, तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. और इसके अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एक है सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारे कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा स्ट्रांग होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ होगा, वो अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा ऑडियंस के अंदर. सेकेंड थिंग आती है हमारी बॉडी. बॉडी के अंदर आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड एंडिंग. स्पीच के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं. अब बॉडी के अंदर फिर हम जो इंट्रोडक्शन हमने दिया है अपना और अपने टॉपिक का, हम उसको वहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, वहाँ पर अपने व्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे बॉडी के अंदर. एंड उसके बाद जो हमारा एंडिंग होता है, कंक्लूजन जो है या जो हम कहना चाहते हैं, वो एंडिंग में दोबारा से रिपीट करना या बताना बहुत ज़रूरी है. तो ये तीन चीज़ों का ख्याल रखकर हम स्पीच को डिज़ाइन करते हैं. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पीच राइटिंग हियर. थैंक यू स्टूडेंट्स.